हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीटोड का क्वेश्चन नंबर 3304। फाइंड द kth कैरेक्टर इन स्ट्रिंग गेम 1। इस क्वेश्चन में हमें एलाइस और बॉब दिए हुआ है और वो बोल रहे हैं कि वो एक गेम खेल रहे हैं। और इनिशियली एलाइस के पास एक वर्ड है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है वर्ड नाम की, जिसमें ए एज अ सिंगल कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग में। और हमें एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया हुआ है। एंड बॉब ने अलाइस को एक टास्क दिया हुआ है परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशन दिया हुआ है। उस ऑपरेशन में करना क्या है कि हमें एक नई स्ट्रिंग बनानी है जिसमें सारे कैरेक्टर्स जो हैं उस वर्ड के, उसको नेक्स्ट कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। और उसमें आगे साइड ओरिजिनल स्ट्रिंग अपेंड करनी है। लेट्स से हमारे पास ए स्ट्रिंग है जिसमें सिंगल ए कैरेक्टर है। तो सबसे पहले हमारा जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी उसमें सबसे पहले ए अपेंड करना है। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज बी, तो यहाँ पे बी रिटर्न करना है। तो हमारी फाइनल स्ट्रिंग जो है वो ए बी बनेगी। और ये ऑपरेशंस हमें तब तक परफॉर्म करने हैं जब तक यहाँ पे हमारा केथ कैरेक्टर, मतलब उसकी लेंथ जो है एटलीस्ट के कैरेक्टर्स ना हो उसमें। जो हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग आएगी उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन के होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हमें उसका केथ कैरेक्टर रिटर्न करना है यहाँ पे। एंड बोल रहा है यहाँ पे कि z कैरेक्टर का नेक्स्ट a ही होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इस एग्जाम्पल में हमें k की वैल्यू 5 दे रखी है और आउटपुट हमारा यहाँ पे b आ रहा है। देखते हैं कि कैसे आ रहा है यहाँ पे b, नीचे समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास k की वैल्यू कितनी 5 दे रखी है। और हमारी जो स्टार्टिंग स्ट्रिंग होगी उसमें हमेशा सिंगल कैरेक्टर ए ही होगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट में स्ट्रिंग आएगी वो होगी ए। और फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट कैरेक्टर बी होगा, तो यहाँ पे हम बी अपेंड कर देंगे। तो ये हमारी जो है रिजल्टिंग स्ट्रिंग होगी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड ऑपरेशन लगाएंगे और चेक कर लेंगे यहाँ पे कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या वो ग्रेटर देन के हुई है क्या। तो अभी तो इसकी लेंथ यहाँ पे 2 आ रही है और के की वैल्यू 5 दे रखी है। तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हम अपनी स्ट्रिंग को ऐसे ही रहने देंगे। और सेकेंड ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे तो हमारी स्ट्रिंग जो है अपडेट होकर हो जाएगी ए बी। और इसमें ए की जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो बी होगा, बी का नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे सी होगा। तो हम यहाँ पे बी सी अपेंड करा देंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि इसकी क्या लेंथ के बराबर है क्या। तो अभी तो इसकी लेंथ आ रही है 4, तो ये तो के बराबर है ही नहीं, के की वैल्यू 5 है। तो हम यहाँ पे एक और ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, थर्ड ऑपरेशन। यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन में हमारा जो रिजल्ट होगा वो ए बी बी सी जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगा। और इस सब के एक एक कैरेक्टर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ए का कैरेक्टर शिफ्ट होगा तो वो हो जाएगा बी, बी का होगा तो सी, बी का होगा तो सी, सी का हो जाएगा डी। तो यहाँ पे हम बी सी सी डी अपेंड करा देंगे। तो ये हमारी जो है फाइनल रिजल्टिंग स्ट्रिंग है। और इसकी जो लेंथ है वो अब ग्रेटर देन के है। ग्रेटर देन या इक्वल टू चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पे ग्रेटर देन के है, तो अब हम जो है इसका केथ कैरेक्टर रिटर्न करा देंगे। अब हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे रिजल्ट डॉट कैरेट कैरेक्टर एट k-1। अब क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है और हमें यहाँ पे फिफ्थ कैरेक्टर रिटर्न करना है, तो 0 1 2 3 4। तो हमें यहाँ पे फोर्थ वाला कैरेक्टर दैट इज 5। यहाँ से काउंट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और ये फिफ्थ होगा। तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट जो है वो बी आ जाएगा। आउटपुट में देखें तो वो भी यहाँ पे बी दे रखा हुआ है। तो ऐसे हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। चलिए अब हम इसकी अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच हमारी सिंपल रहेगी। सबसे पहले तो हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे एस नाम से, और इनिशियली इसमें ए दे देंगे हम एज अ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर ए दे देंगे। और फिर उसके बाद हम वाइल लूप लगा के यहाँ पे आइटरेशन चालू कर देंगे, यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना चालू कर देंगे। और ये ऑपरेशंस हम कब तक कर रहे थे, जब तक हमारी एस की या रिजल्ट की लेंथ जो है वो के से बड़ी या के बराबर नहीं हो जा रही है। तब तक हम ये जो है वाइल लूप में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अब हम ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले लेंगे और उसमें अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को अपेंड करा देंगे। लेट से हमने एक स्ट्रिंग ली S1 और उसमें हमने अपना S को अपेंड करा दिया यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग जो S थी उसको एक एक करके आइटरेट करेंगे जीरो से उसकी लेंथ तक।
और एक एक कैरेक्टर को +1 से शिफ्ट कराते जाएंगे। अब +1 से कैसे शिफ्ट कराएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको शिफ्ट कराने के लिए हम क्योंकि कैरेक्टर में इसको अपेंड कराएंगे, ऐड करेंगे स्ट्रिंग में अपनी एस वन में तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ए ले लेते हैं, सिंगल कैरेक्टर। उसमें जो है हम यहाँ पे अपना ऐड करते जाएंगे यहाँ पे कैरेक्टर्स को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, जो भी हमारी एस स्ट्रिंग थी उसमें जो भी कैरेक्टर था एट आई, करंट इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है उसमें से हम ए को फिर से माइनस कर देंगे एज अ कैरेक्टर और +1 कर देंगे, और यहाँ पे इसका मॉड्यूलो 26 से ले लेंगे। अब मैं यहाँ पे ये क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको एक एक डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिया है, एक कैरेक्टर ले लिया है यहाँ पे, और इसके बाद हमने यहाँ पे एस डॉट करंट इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है, लेट्स से यहाँ पे बी है, तो उसको मैंने ए से माइनस कर दिया है। ये यहाँ पे माइनस होगा तो ये इंटीजर वैल्यू में माइनस होगा, तो बी की वैल्यू आस्काई वैल्यू से कंपेयर होगी। तो बी की वैल्यू लेट से 2 होती है, ए की वैल्यू हो गई 1 यहाँ पे, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। और ए की जो यहाँ पे आस्काई वैल्यू आ रही थी वो 1 आ रही थी, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे +1 कर दिया, तो ये हो गया हमारा 2। अब मैंने यहाँ पे 26 का मॉड्यूलो इसलिए लिया है ताकि हमारा जैसे ही हम Z पे पहुंचे तो उसका नेक्स्ट कैरेक्टर हमेशा A आए, तो मतलब 26th कैरेक्टर से सीधा 1 पे जंप कर जाए। इस वजह से मैंने यहाँ पे मॉड्यूलो 26 का लिया हुआ है। अब हमारा यहाँ पे वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। अब जब हम A में प्लस करेंगे वो 2 वैल्यू, तो हमारा यहाँ पे A की आस्काई वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ +2 होगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने बी कैरेक्टर ले रहे थे वो बी से सी बनाने के लिए थर्ड वाला जो हमारा कैरेक्टर होगा वो सी होगा यहाँ पे, तो हमारा जो है बी से हमें सी मिल जाएगा। इस वजह से मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, काफी कॉम्प्लेक्स है बट आप यूज टू हो जाएंगे ऐसे स्टेटमेंट्स का। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली इसको स्टोर करा लेंगे एक एक करके, मतलब इसमें S1 में अपेंड कर देंगे इसको, और फिर फाइनली हम जो है लास्ट में अपना रिजल्ट नाम की जो भी हमारी एस नाम की स्ट्रिंग थी यहाँ पे, तो हम अपने एस में से जो भी कैरेक्टर था कैरेट K-1 कैरेक्टर रिटर्न करा देंगे यहाँ पे। चलिए अब हम इसका सूडो कोड देख लेते हैं। सूडो कोड में हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। ये स्ट्रिंग हम रिजल्ट नाम से ले लेते हैं, और इनिशियली इसमें ए डाल देंगे हम एज अ सिंगल कैरेक्टर। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना वाइल लूप स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस परफॉर्म करना, जहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि रिजल्ट डॉट लेंथ जो है जब तक छोटी है के से तब तक ये ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस नाम से बना लेते हैं, न्यू स्ट्रिंग। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एस में अपेंड करा देंगे, एस अब डॉट अपेंड, और जो भी हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी रिजल्ट उसको अपेंड करा देंगे। तो हमारी जो एस थी, एस नाम की हमने न्यू स्ट्रिंग बनाई है, उसमें वैल्यू इनिशियली ए आ जाएगी यहाँ पे, ए आ जाएगा यहाँ पे। इस वजह से हम ये जो है अपेंड करा रहे हैं यहाँ पे। अपेंड कराने के बाद हम सिंगल फॉर लूप लगा के यहाँ पे जिसमें आई जो है हमारा 0 से चलेगा रिजल्ट डॉट लेंथ तक, ये हमारा 0 से रिजल्ट डॉट लेंथ तक चलेगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली अपना एस में जो है अपेंड करा देंगे जो भी हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी कैरेक्टर को इंक्रीमेंट करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पे हम कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कैरेक्टर का रेफरेंस दे देंगे इसको, और फिर उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे अपनी इक्वेशन लिख देंगे ए, उसमें हम प्लस करा रहे हैं अपना रिजल्ट की, रिजल्ट डॉट कैरेट ith इंडेक्स पे हम खड़े माइनस करा देंगे अपने ए कैरेक्टर को, और यहाँ पे +1 करा के इस ब्रैकेट को बंद करके मॉड्यूलो ले लेंगे 26 का, ताकि Z से वो सीधा ए पे आ जाए। और ये कराने के बाद हम यहाँ पे इसका ब्रैकेट मेन वाला क्लोज कर देंगे, और एस में ही अपेंड हो जाएगा। और जैसे ही हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो हमारी एस स्ट्रिंग में हमारा रिजल्ट था, रिजल्ट में लेट से यहाँ पे ए वैल्यू थी, तो हमने सबसे पहले अपनी एक नई स्ट्रिंग बनाई, उसमें ए वैल्यू दी, और फिर हमने रिजल्ट डॉट लेंथ तक आइटरेट करना चालू किया, और जितने भी रिजल्ट में कैरेक्टर थे उनका +1 करा के इसमें अपेंड करा दिया। तो ए का +1 कराया, बी आया,
और इसमें अपेंड करा दिया, तो लास्ट में हमें अपेंड भी कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एस डॉट, एक्चुअली इसमें अपेंड कराने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पे एस में अपेंड करा ही रहे थे। यहाँ पे एस डॉट अपेंड करा ही रहे थे, तो ये एस में अपेंड हो जाएगा ए बी। अब हमें सिंपली इस ए बी को अपने रिजल्ट में स्टोर कराना है। तो हम यहाँ पे सिंपली अपना रिजल्ट में दे देंगे रिजल्ट इज इक्वल्स टू एस, और ये हमारा यहाँ पे वाइल लूप खत्म होता जाएगा हमेशा। ऐसे करते करते जब तक ये वाइल लूप चलेगा, यहाँ पे कौन सा वाला वाइल लूप, यहाँ पे ऊपर जो हमने वाइल लूप इस्तेमाल किया है, ये तब तक चलेगा जब तक इस रिजल्ट की लेंथ के से बड़ी ना हो जाए। और जैसे ही वो बड़ी होगी, यहाँ पे हमारा वाइल लूप खत्म होगा, और सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे अपना रिजल्ट डॉट कैरेट हमारा k-1, क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग जो है वो जीरोथ इंडेक्सिंग होती है इसमें, इस वजह से हम k-1 कर रहे हैं। और सिंपली हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया सूडो कोड। चलिए अब हम इसका जावा में कोड कर लेते हैं, लीड कोड में। चलिए अब हम इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग बना लेते हैं रिजल्ट नाम की, और इनिशियली इसमें हम ए दे देंगे, और फिर उसके बाद हम सिंपली वाइल लूप से आइटरेट करेंगे जब तक रिजल्ट की लेंथ के बराबर या उससे बड़ी ना हो जाए। स्मॉलर देन के है तब तक चलेगा ये वाइल लूप। और इसमें हम एक जावा में कोड कर रहे हैं, तो एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर एस नाम से, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली एस में अपेंड करा देंगे अपना जो भी हमारे पास अभी रिजल्ट है। और फिर उसके बाद सिंगल फॉर लूप लगा के इंट आई, जीरो से चलेगा, आई चलेगा कहाँ तक, रिजल्ट डॉट लेंथ तक, और आई हमारा इंक्रीमेंट होता जाएगा। और सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एस में अपेंड करा देंगे कैरेक्टर, कौन सा, जिसमें हम क्या करेंगे कि अपना एक सिंगल कैरेक्टर ए ले लेंगे, इसमें ऐड कराएंगे अपना रिजल्ट में हम जिस भी अभी कैरेक्टर पे खड़े हैं, रिजल्ट डॉट कैरेट ith इंडेक्स पे, उससे माइनस करा देंगे हमारा कैरेक्टर ए, और यहाँ +1 करा के इसका मॉड्यूलो ले लेंगे 26 से। इससे हमारे एस में अपेंड हो जाएंगी सारी वैल्यूज। जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा, तो हम अपने रिजल्ट में अपनी स्ट्रिंग अपडेट करा देंगे, तो हम एस डॉट टू स्ट्रिंग मेथड यूज कर लेंगे, क्योंकि हम अभी स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर रहे हैं। और लास्ट में सिंपली फाइल लूप खत्म होने के बाद हम रिटर्न करा देंगे अपना रिजल्ट, रिजल्ट डॉट कैरेट k-i। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। इसके टेस्ट केसेस चल गए हैं एग्जाम्पल वाले, सबमिट करके देख लेते हैं। ये सबमिट हो गया है, 74% आ रही है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ के ही होगी, क्योंकि हमने कोई भी स्ट्रिंग को के टाइम्स ही आइटरेट किया है, क्योंकि हमें लेंथ के ही तक चाहिए थी। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ के होगी, क्योंकि हम बार बार के स्ट्रिंग अपनी स्ट्रिंग बिल्डर में बना रहे हैं। तो ये था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।